मंदिर के प्रांगण में भोर के समय पुराने महाकाव्यों में युद्ध से पहले प्रार्थना के चरम क्षण में एक आवाज हर चीज को चीरती हुई गूंजती है। शंख की गहरी गुंजायमान ध्वनि। क्यों एक समुद्री सीप? क्यों समुद्र की तलहटी से आया ये कैल्शियम का सर्पिल भारत की सबसे पवित्र वस्तुओं में से एक बन गया? दो कारण हैं और दोनों अत्यंत सुंदर हैं। पहला है इसकी ध्वनि। इस दर्शन के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत प्रकाश से नहीं हुई थी, ये कंपन से, ध्वनि से, उस आदि गुंजन से हुई थी जिसे परंपरा ओम कहती है। जब आप शंख फूंकते हैं तो आप सिर्फ शोर नहीं मचा रहे, आप सृष्टि की पहली आवाज को दोहराते हैं। उस कंपन का पानी पानी के बाहर, जिससे कहा जाता है कि सब कुछ प्रकट हुआ है। इसीलिए ये चीज़ों की शुरुआत करता है, अनुष्ठानों की, दिनों की, युद्धों की, नए अध्यायों की। ये आरंभ को प्रतिध्वनित करके एक नई शुरुआत का संकेत देता है। दूसरा है इसका आकार। सीप के अंदर के सर्पिल को देखिए, यह एक अटूट वक्र में बाहर की ओर घूमता है। वही लॉगरिदमिक सर्पिल जो आपको आकाशगंगाओं में, तूफानों में, पेड़ पौधों की वृद्धि में दिखता है। प्राचीन ऋषियों ने इस सर्पिल में ब्रह्मांड के एक केंद्र से फैलने का नक्शा देखा था। पूरा ब्रह्मांड एक सीप में समेटा हुआ जिसे आप अपनी हथेली में पकड़ सकते हैं। और एक शांत व्यावहारिक उपहार भी है। शंख बजाने के लिए आप जल्दी जल्दी सांस नहीं ले सकते, आपको गहरी सांस लेनी पड़ती है और प्रतिरोध के विरुद्ध एक लंबी, स्थिर, नियंत्रित धारा में सांस छोड़नी पड़ती है। हर फूंक एक श्वास अभ्यास है, एक ऐसा क्षण जो शरीर को धीमा करने और स्थिर होने पर मजबूर करता है। एक सीप, एक सर्पिल, एक ध्वनि और एक सांस, पूरा ब्रह्मांड और एक शांत तंत्र का तंत्र एक ही प्राचीन वाद्य में समाया हुआ।